हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन और भी है हमारे पास जो बहुत ही इम्पोर्टेंस में है और टाइम कंज्यूम करने वाला था। उसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक आज मैं लेके आया हूँ। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पेपर में मिल जाता है तो इस क्वेश्चन से भी आपकी लगभग जो है 3 से 4 टाइप जो है क्लियर हो जाती हैं। तो क्या है, पहले मैं क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेता हूँ कि यदि सूर्य का उन्नतांश 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाने पर एक मीनार की छाया, भाई अगर सूर्य का उन्नतांश कोण में बदलाव होगा तो कोई भी मीनार छोटी या बड़ी होगी तो उसकी छाया में भी जो है फ़र्क पड़ेगा। और जैसा कि आपने नेचुरली या प्रैक्टिकली कई बार देखा भी होगा कि जब सूर्य उगता है तो छाया ज़्यादा लंबी होती है, जो वो सूर्य ऊपर की तरफ उठता है तो छाया छोटी होने लग जाती है, और फिर जब वो वापस अपनी पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ता है सूर्य, तो वैसे ही हमारी छाया की लंबाई जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सूर्य का जो कोण है जिसको हम उन्नतांश इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, इससे जो है हमारी जो छाया बनती है सूर्य की किरणों के कारण उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर सूर्य का उन्नतांश 30 डिग्री से 45 डिग्री जो है हो जाने पर मीनार की छाया 60 मीटर ज़्यादा लंबी हो गई। मतलब जब कोण 30 डिग्री था तो उससे बढ़ के जब 45 डिग्री हुआ, यानी कि 15 डिग्री कोण बढ़ जाने से छाया भी बढ़ जाती है 60 मीटर। तो वैसे कैलकुलेशन करके देखेंगे तो जैसे हम छोटी क्लासेस में करते आए हैं वो थोड़ा सा लेंथी होता है और उसके अंदर गलती की संभावना ज़्यादा होती है। तो एक छोटा सा फार्मूला आप याद रख लीजिए कि यदि ये जो छाया लंबी हुई है ना, कितनी लंबी हुई है, जैसे कि मैं इसको डी मीटर कह दूँ। डी मीटर में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मीटर में है, ठीक है। तो अगर मैं डी मीटर कहूँ तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो इसको मैं एच मान लूँ, और पहले कोण को यदि मैं θ1 कह दूँ, दूसरे वाला जो कोण है उसको मैं θ2 कह दूँ, तो एक छोटा सा रिलेशन किस किस के बीच में, छाया यानी कि D और H के बीच में एक रिलेशन है, उसको आपको याद रखना है। और वो रिलेशन क्या है, वो है D इज इक्वल टू, यानी कि D बराबर H इंटू वही कोट ऑफ θ1 माइनस कोट ऑफ θ2, जहाँ पर θ1 θ2 D और H हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसी फॉर्मूले की हेल्प से अगर आप H का मान निकालें, जो कि हमने मीनार की ऊंचाई मानी है, H का मान अगर हम निकालें तो ये क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में है H के, ये टोटल वाला ये स्टेप ब्रैकेट वाला, तो ये D अपॉन हो जाएगा कोट ऑफ θ1 माइनस कोट ऑफ θ2। तो या आप इसी एक फार्मूले से दो क्वेश्चन तो ये हल कर सकते हो, जहां पर D क्या है, D है छाया की लंबाई में कितना चेंज आया, यानी कि कितनी लंबी हुई, वो D है, और H है हमारी मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई, इस क्वेश्चन के अंदर मीनार की ऊंचाई याद करनी है, तो इस फॉर्मूले के अंदर आप D θ1 θ2 का मान पुट करके सोल्व कर दीजिए। जैसे मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूं तो D क्या है, कितनी ज़्यादा लंबी हुई है छाया, वो 60 मीटर लंबी हुई, तो D का मान हमने 60 पुट अप कर दिया और होल डिवाइडेड बाई कोट θ1 कर दिया। कोट θ1 का मतलब है θ1 30 डिग्री है, तो मैं कोट 30 डिग्री लिखूं माइनस कोट θ2 हुआ हमारा 45 डिग्री। तो आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आपको जो है त्रिकोणमितीय टेबल 0 से 90 डिग्री की आपको याद रखनी है। उसकी ट्रिक्स भी मैंने एक वीडियो में बता रखी है, उसको आप देख सकते हो, देखना चाहते हो तो 60 बटे कोट 30 का मान वर्गमूल 3 और कोट 45 का मान 1 होता है। इसको यदि आप सोल्व करना चाहते हो ना तो इसका रेशनलाइज करके कर सकते हो, हर का परिमेयकरण करके आप इसको हल कर सकते हो, ये और ये कर सकते हो। एक तरीका तो ये है इसका करने का, तो ये नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ जाएगा, तो ये 2 से ये 30 हो जाएगा, तो ये 30 इंटू वर्गमूल 3 जमा 1, वर्गमूल 3 का मान जो होता है ना अप्रोक्सीमेट 1.73 होता है। तो क्यों ना मैं 30 इंटू 1.73 प्लस 1 करूं, तो ये 2.73 मल्टीप्लाई टू 30 करूं मैं, और इसको यदि मैं मल्टीप्लाई करूं 30 से, 3 3 3 7 21, इसको देखो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये और एक शून्य लग जाएगा इसके ऊपर, तो ये जो है कितना हो जाएगा,
ये इतना हो जाएगा 81.90। और अदरवाइज अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो गई हो, मैंने इसको एक्यूरेसी चेक नहीं करी है, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। जैसे कि ये था, ये 2 से, ये इसको हम यहीं पर भी 2 से काट के भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसका वैल्यू वैसे डायरेक्ट पुट करके जहाँ पर भी आपको सूटेबल लगे, जैसे आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये था, तो मैंने कहा कि इस क्वेश्चन से आप इस एक फार्मूले से आप 2 से 4 क्वेश्चन तक कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे होगे DH दिया गया हो, एक θ1 और θ2 में से कोई भी दे रखा हो, तो दूसरा θ1 या θ2 आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।